हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मेस पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो आइए हम ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ ट्राइंगल लिखा हुआ है, तो ये जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है कोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 कोण हैं, और अगर 3 कोण हैं तो उसके अंदर 3 भुजाएं भी होगी। तो यहां हम ट्राइंगल बना लेते हैं एक, इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। अब यहां पर 3 कोण है और 3 भुजाएं भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल जो होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। और अगर हम भुजाओं का यहाँ नाम दें तो ए के सामने है वो तो ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी है। और अगर हम कोणों की बात कहें तो यहाँ एक्स, वाई और जेड, इनको हम नाम दे रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी है, उसको समझो कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ रहे हैं कि दो भुजाएं होती है जो त्रिभुज की, उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो b प्लस सी है वो बड़ा होगा a से। इसी तरीके से हम कह सकते हैं a प्लस सी है वो बड़ा होगा b से, और a प्लस बी है वो बड़ा होगा c से। इसी में हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी और होती है, और वो अंतर को लेके होती है। अंतर में क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि b माइनस सी वो छोटा होगा a से। अब यहाँ हम अंतर की बात कह रहे हैं, तो अंतर तभी पॉसिबल है यहाँ पे जब यहाँ पे क्या लगा हुआ हो, मॉड हो। नहीं तो कई बार यहाँ पर माइनस आ सकता है, और वो माइनस ना आए इसी वजह से हम क्या लगा रहे हैं, मॉड। क्यों? क्योंकि मॉड जो होता है वो अंतर को दर्शाता है, और अंतर हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब ऐसे ही बाकी और जो प्रॉपर्टियां वो इसी तरीके से है। अब हमने यहाँ तो लिख लिया b माइनस सी जो छोटा होगा a से, उसी तरीके से a माइनस सी वो छोटा होगा b से, और a माइनस बी ये छोटा होगा c से। अब हमने एक तो योग वाली बात पढ़ ली और एक अंतर वाली बात पढ़ ली। अब इन्हीं दोनों को मिला के एक रिलेशन और होता है, और उससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो रिलेशन क्या है उस बात को समझते हैं हम, कि जैसे हम यहाँ अंतर वाली बात को यहाँ लिख लेते हैं कि b माइनस सी वो छोटा है a से, और ये योग वाली बात है जहाँ b प्लस सी जो बड़ा है a से। तो हम इसको लिख रहे हैं a छोटा होगा b प्लस सी से। तो अब यहां इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे तो बात हमारी बिल्कुल वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहां से इसको हटा देते हैं, और हम यहां लिख सकते हैं कि ये b प्लस सी है। तो ये इसका क्या है, दोनों को मिला के हमारे पास यानी योग और अंतर से लेके एक रिलेशन यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से और बाकी के रिलेशन होते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें तो यहाँ है आपका a माइनस सी जो छोटा है b से, और उसी तरीके से ये वाला कि ये बड़ा होगा a प्लस सी से। इसी तरीके से हम तीसरा देखें तो a प्लस बी a माइनस बी छोटा होगा c से, और c छोटा होगा a प्लस बी से। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं इन रिलेशन को लेके, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। जैसे अगर हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी, जैसे 5, 7 और 8 दे दी यहाँ पे, तो अभी खाना खाया है इस वजह से गला खराब है। तो आगे देखो,
अब अगर हम इन प्रॉपर्टियों को यूज करें तो फिर इन जो भुजाओं से हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल के आता है उस बात को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है b माइनस सी, वो छोटा होगा a से, तो ये जैसे a है, ये b है और ये c है, b माइनस सी। तो यहाँ अगर हम b माइनस सी कर दें, b माइनस सी मॉड लगा के, और ये छोटा होगा a से और b प्लस सी, तो b माइनस सी, 7 में से आप 8 घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, लेकिन मॉड है यहाँ पर, इस वजह से ये माइनस का साइन हट जाएगा और इस मॉड की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने इसका क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे बीच में क्या है, a यानी कि ये 5, तो ये बात सही है, एक छोटा है 5 से। फिर आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है b प्लस सी, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 15। तो ये बात भी सही है कि 5 छोटा है 15 से। तो इस तरीके से हमारे पास में इस रिलेशन को लेके क्वेश्चन कई बार कभी पूछा जा सकता है आगे। तो ये 3 प्रॉपर्टियां ध्यान रखना, और ये जो बेसिक बात है इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और अब अगर हम कहें एक और प्रॉपर्टी जो हम हमेशा पढ़ते आए हुए हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो अभी हमने कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी है त्रिभुज की, अभी 1-2 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। तो आइए त्रिभुज की अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ 3 भुजाएं दे रखी है और 3 भुजाओं के बीच में एक रिलेशन हमें दे रखा हो कि a छोटा होगा b से और b छोटा होगा c से। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो कोणों के बीच में भी वही रिलेशन होगा जो भुजाओं के बीच का रिलेशन है। कि जैसे यहाँ पर a है वो b से छोटा है, तो a के सामने कौन कौन सा है, x, तो x यहाँ पे आ गया, यानी हम x कोण की बात कर रहे हैं। और b है, b के सामने कौन सा कोण है, y, तो ये x है वो छोटा होगा y से। इसी तरीके से यहाँ पर ये भुजा के बारे में दे रखा है भाई b छोटा है c से, तो इसका कोण भी इसी तरीके से होगा। अब c के सामने आपका कौन सा कोण है, z, यानी कि y है वो छोटा होगा किससे, z से होगा। और यहाँ से अब हम भुजाओं के बारे में और बात कहें कि जैसे ये a है, तो a क्या है, BC है, तो हम कह सकते हैं ये जो भुजा BC है वो छोटी होगी B वाली भुजा से, और B पे क्या है, AC, तो हम कह रहे हैं कि BC छोटा होगा AC से, और इसी तरीके से AC जो छोटा होगा AB से। तो इन प्रॉपर्टियों से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से होगा। इसमें एक कोण है तो ये कोण लिख लेना, बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को कि x y z हमने क्या मान रखे हैं, यहाँ पे कोण मान रखे हैं। तो अब हम जो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे वो कोणों पे आधारित ही करेंगे, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जितना भी, चाहे मैंने अभी इससे पहले जो पढ़ाया और अब त्रिभुज पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो कोणों पे आधारित है, या हम ये कह सकते हैं कि जिन क्वेश्चनों में कोण पूछा गया है इन रिलेशन से संबंधित। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए चित्र में x का मान बताओ। तो यहाँ एक डायग्राम है आपका, ये त्रिभुज दे रखा है और इसमें a, b और c दिया हुआ है, और ये कोण x है डिग्री, और इसी का मान पूछा है यहाँ पे, ये x बराबर क्या होगा। और बाकी के 2 कोण हैं इसमें, 2x माइनस 20 डिग्री, और ये वाला भी कोण कितना है, 2x माइनस में 20 डिग्री। और हमसे जो पूछा है वो x का मान, यानी ये x डिग्री पूछा है, और हमने पढ़ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के होता है। तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बराबर 180 के लिख देंगे। तो यहाँ x प्लस में 2x माइनस 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 180। अब यहाँ जो डिग्री डिग्री वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, जो दोनों माइनस माइनस के, इस वजह से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 40 डिग्री आ जाएगा, और बाकी ये 2 और 2 4 और 1 5x आ जाएगा यहाँ पे,
जो बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसे ही यहाँ पर अब इसको 40 को ले जाएंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 220 डिग्री के। 5 से कट जाएगा 44 बार, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 44 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है वो 44 डिग्री का है। और मैं पहले भी ये बात बता चुका वीडियो में, अगर हमसे पर्टिकुलर ये वाले कोण की अगर पूछ ले कि भाई ये कोण कितना होगा, तो जो x की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे अगर हम इस वाले कोण को निकालें कि 2x माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ x पे हम क्या रख देंगे 44, तो गुणा यहाँ क्या कर देंगे 44, 44 गुणा में 2 88 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा भाई 8 68। तो इस वाले कोण का मान क्या है 68, और ये तो यही वाला कोण है, तो ये भी कितना है 68 है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम a प्लस सी जो बड़ा होगा c से, तो a प्लस सी वो बड़ा है b से। बोला कुछ और बता कुछ और थी। अरे यार ये सुन मार तो बग्यो तीर होता है रे के अब रुक जा तू यार, चलने दे आगे। पर कोण भी इसी रिलेशन या इसी जो क्या वो b से छोटा है, वो सॉरी जो b है भुजा, एक छोटा वर्ड जो वर्ड भी कर रहा क्या लिया जा, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो कोणों पे आधारित है, या हम ये कह सकते हैं यानी कि जो त्रिभुज है उसका लाइन में मजा को ना आया यार। चल छोड़, पहला क्वेश्चन पढ़ा था थारा जितना सब समझदार कौन रहे बावड़ा।